birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Anshika. Happy birthday to you. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपके घर में सब अच्छे होंगे गाइज। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, आज है मेरी बेटी का बर्थडे अंशिका का, और बच्चे अभी गए हैं ट्यूशन। सुबह से लेके गाइज मैं थोड़ा सा बिजी थी और थक भी गई थी, तो वो व्लॉग सुबह का मैं शूट नहीं कर पाई थी। सो मैं व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। कल थोड़ा सा बस 12 बजे अपनी बेटी को जगाया, वो सो गई थी, जगा के उसको विश किया और फिर उसे वापस से सुला दिया क्योंकि आज उसे जाना था स्कूल। सो आज तो वो ट्यूशन भी नहीं जा रही थी, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्यूशन चली जा, उसके बाद आके हम सेलिब्रेट करेंगे। सो ज्यादा बड़ा तो नहीं करते गाइज, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी फैमिली ही इतनी बड़ी है कि बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बाकी थोड़े बहुत अंशिका अपनी फ्रेंड्स को बुलाएगी और वो अपनी ट्यूशन वाली दीदी को तो जरूर बुलाएगी क्योंकि वो उन्हें बहुत मिस करती है। वो उसको पहले ट्यूशन पढ़ाती थी। तो मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए जाके मैं थोड़ी सी अपने बेटी के बर्थडे के लिए थोड़ी शॉपिंग कर रहा हूँ। समझ तो नहीं आ रहा गाइस कि क्या लेकर आऊं, बट अब जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि थोड़ी सी थकान है। आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा, पता नहीं क्यों। वैसे मुझे हर बार नहीं होती है, बट पता नहीं क्यों गाइस इसी बार मुझे थोड़ी सी थकान सी लग रही है करवा चौथ के नेक्स्ट डे में। पता नहीं, शायद सबको ऐसा होता होगा, बट अब बेटी का बर्थडे है तो इस डे को ऐसे भी तो नहीं जाने दे सकते। बर्थडे तो उसके लिए सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी बच्चे बर्थडे मनाते हैं, बड़े हो जाते हैं बर्थडे तो बच्चे खुद ही नहीं मनाते हैं। तो मिलती हूँ गाइज आपसे थोड़ी देर में। अभी मैं नीचे मम्मी के पास जा रही थी उनकी चाय लेके, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ गाइज थोड़ी देर में। तब तक के लिए कहीं मत जाना, इस व्लॉग को पूरा देखना। यहाँ पर भाभी आ चुकी थी मेरी हेल्प कराने के लिए। थोड़े बहुत बलून उन्होंने फुलाए, थोड़े बहुत मैंने फुलाए, और जो बचे हुए थे वो बाकी सब ने फुलाए। तो हम सब यहाँ पे बैलून फुला ही रहे थे। और अंशिका के जो पापा हैं यानी कि मेरे हस्बैंड जी, वो भी आने वाले थे। तो मैंने अंशिका को बोला ठीक है, तब तक आप जाके फ्रेश हो जाओ और उसके बाद मैं आपको रेडी कर देती हूँ। फिर भाभी भी चली गई थी। तो ये जो बाकी के बलून्स थे इनको मैंने अच्छे से प्रिपेयर करके और दीवारों पे लगाए। जब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि अभी सबको आने में टाइम था। सबको टाइम दिया था 8 बजे का, तो टाइम था सबके आने पे। तब तक हमने सारी डेकोरेशन फटाफट से ख़त्म कर ली। सो यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने सारे बलून्स को जैसे कि हमें चाहिए था, जहाँ जहाँ पे लगाना था वहाँ पे हमने अच्छे से डेकोरेशन की। वैसे तो गाइज़ मेरे हस्बैंड का एक रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी भी बच्चों का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी चीज़ हो, वो कभी टाइम पर नहीं आते, वो हमेशा लेट ही आते हैं। ऐसा पहली बार आज हुआ था कि वो टाइम पर तो नहीं, बट हाँ लेट भी नहीं थे, वो ठीक ठीक टाइम पे आ गए थे। वरना हमेशा क्या होता है, बच्चे आ जाते हैं और फिर बच्चे इंतज़ार करके और केक भी नहीं कट पाता तो बच्चे चले जाते हैं। इसलिए मैंने स्पेशल इस बार बोला था कि, और रिक्वेस्ट भी की थी कि प्लीज़ आप टाइम पे आ जाना, तभी शायद वो आज टाइम पर आए रिक्वेस्ट की वजह से। सो गाइज़, डेकोरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। ये था हमारा फाइनल कमरे का लुक जो हमने डेकोरेशन की थी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको डेकोरेशन कैसी लगी। पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरी बिटिया रानी का जो ड्रेस था वो
पिंक एंड वाइट था, इसीलिए मैंने ये कॉम्बिनेशन चुना था। जैसे ही वो रेडी होकर के आई और एक दो शॉट लेने लगी मैं उसके, इतने में उसकी ट्यूशन वाली टीचर आ गई जो कि उसकी ऑल टाइम फेवरेट हैं। सो सबसे पहले वही आई थी। सो उसके बाद सारे ही लोग आ गए थे, ऊपर से दोनों भाभी आ गई थी, उनके बच्चे आ गए थे, और जो मेरी एक नेबर हैं वो भी आ गई थी। और अंशिका ने गाइस अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया था, बट वो नहीं आ पाए किसी रीज़न से। सो यहाँ पे हो रही थी केक कट करने की तैयारी, और ये योगिता मेरी भतीजी यहाँ पर केक पे नाम लिख रही हैं। गाइस इतने सालों से जो है, जब भी मेरे बच्चों का बर्थडे होता है तो केक पर नाम वही लिखती हैं स्टार्टिंग से ही। और यहाँ पे थोड़ी गपशप चल रही थी और केक कट करने की प्रिपरेशन हो रही थी। सो मैंने यहाँ पे कैंडल जलाई। केक कटने में इसीलिए लेट हो गया था गाइस, क्योंकि केक तो आया था बट केक के साथ कैंडल्स नहीं आई थी, सो उसको दोबारा लेने के लिए जाना पड़ा, इसीलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा सबको। सो कैसा लग रहा है केक गाइस? हमेशा ऐसा होता है, मेरी बेटी एक सांस में खुद ही कैंडल्स नहीं बुझा पाती, तो उसके लिए किसी ना किसी को साथ में ही गाइस कैंडल को फूंक मारना पड़ता है। और वैसे मेरी बेटी सबसे छोटी है, तो वो अपने घर में अपनी दीदियों की, जैसे कि योगिता, विनीता, और भी मेरे घर में जितनी भी इस घर की बेटियां हैं वो सबकी लाडली है, क्योंकि मेरी बेटी सबसे छोटी है, तो वो अपने भाइयों की भी लाडली है। तो यहाँ पे इसने सबसे पहले केक खिलाया अपने पापा को, उसके बाद मैंने केक खाया और उसे केक खिलाया, बाकी उसने बारी बारी से करके सबको ही केक खिलाया। और एंड में उसके हाथ में थोड़ा सा केक बच गया था, तो वो उसने खुद ही खा लिया, जैसा कि वो हमेशा करती है। फिर बाद में उसने बाकी सब लोगों को केक खिलाया। उसके बाद गाइज यहाँ पे हो रही थी थोड़ी सी गपशप, क्योंकि सब साथ में मिले और थोड़ी सी गपशप ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो यहाँ पे सब लोग केक वगैरह एंजॉय कर रहे थे और अपनी बातें भी, सब लोग अपना हंसी मजाक, गपशप कहो या कुछ भी कहो, मतलब सब लोग अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, हंसी मजाक एक दूसरे को देखकर। फिर फ़ोटो सेशन भी तो होना ज़रूरी है, इसके बिना तो कोई भी चीज़ अधूरी है। सो यहाँ पे फाइनली सब लोग बर्थडे गर्ल को गिफ्ट दे रहे थे, जो भी सब लेके आए थे, और वो उससे केक ही खाने को टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो जैसे ही केक उठा रही थी तो कोई ना कोई उसे गिफ्ट दे रहा था, फिर उसे केक रखना पड़ रहा था। यहाँ पे गाइज हमें अचानक से इसीलिए हंसी आ गई, क्योंकि हम लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे, फिर बड़ी भाभी ने एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर हमारी हंसी ही नहीं रुक रही थी, और वो बार बार वही लाइन रिपीट करे जा रही थी, तो हमें हंसी आ ही जा रही थी, बिल्कुल हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसी भी गपशप गाइस ज़रूरी होती है, कभी कभी कर लेनी चाहिए, और ये सब ऐसे ही मौके पर हो पाता है। सो सबका खाना पीना हो गया था, सब लोग चले गए थे, और जो बचे थे वो यहाँ पर अपना कंपटीशन कर रहे थे। ये इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है गाइस, और योगिता यहाँ पे हार जाती हैं। फिर उसके बाद आता है मेरे बेटे का नंबर, वो कहता है दीदी मैं भी आपसे एक बाजी तो ज़रूर लगाऊंगा, मैं भी ज़रा आपसे शर्त लगा के देखूँगी कौन जीतता है। सो गाइस जैसा कि हमें उम्मीद नहीं थी, यहाँ पर भी योगिता हार गई, तो उन्होंने चैलेंज लिया है, वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बर्थडे में जब आएंगी तो वो ज़रूर से जीत के दिखाएंगी। उसके बाद उन्होंने मेरी बेटी को दिया गिफ्ट। सो गाइज खाना पीना हो गया है और सब कुछ हो गया है, केक भी कट गया, सब लोग आए थे, बहुत मज़ा आया गाइज। सबके साथ ऐसा कभी कभी मौका मिलता है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और शायद सबको ही बहुत मज़ा आया होगा जो भी सब लोग आए थे, क्योंकि गेट टुगेदर हो जाता है, थोड़ी बातें हो जाती हैं इसी बहाने। सो गाइज इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि गाइज रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी
तो खाना पीना वगैरह भी सब कुछ खत्म हो गया था। तो गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो? इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।